हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का जो आपके पास गणित का सब्जेक्ट है ना, इसका जो आपके पास अध्याय 1 है संख्या पद्धति, ये कराने वाली हूँ और इसकी प्रश्नावली मैं 1A कराऊंगी। ये कौन सी बुक से ये बता देती हूँ, डॉक्टर मनोहर रे। इस बुक से हम इसकी प्रश्नावली 1A आज करने वाले हैं। पूरी प्रश्नावली कर लेंगे। टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम अपनी प्रश्नावली। देखो यहाँ पर आपसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। देखिए सबसे पहली बात, सम पूर्णांक कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 वो सारे। और धन पूर्णांक कौन से होंगे, जो प्लस के होंगे। ठीक है, अब 20 और 40 के बीच के आप लिख सकते हो, जैसे एक हो गया 22, 24, एक एक छोड़ के ही तो होता है ना। ठीक है, 26, 28, सिर्फ प्लस वाले लिखने हैं, धन की बात कर रहा है क्योंकि ये। उसके बाद 30, देन 32, देन 34, देन 36, देन 38 एंड देन इनके बीच के लिखने थे तो 40 नहीं लेंगे, बस 38 तक ही लेंगे। ठीक है, क्लियर है प्रश्न 1। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। फिर वही, अब धन पूर्णांक तो आपको पता चल गया कि जो प्लस वाले होते हैं वो लिखने हैं। अभाज्य की बात करें तो देखो ये वो पूर्णांक होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, संख्या खुद होती है। ठीक है, तो 1 से 10 तक के बीच में लिखने हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं लिखा ना सम लिखें या विषम लिखें, तो दोनों लिखने हैं। तो इसका मतलब 2, 3, 5 और 7, उसके अलावा कोई नहीं है क्योंकि 8, 9 दोनों ही औरों की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, 2a + 1 का क्रमानुवाई पूर्णांक बताइए। अब ये कौन सा पूर्णांक होता है, देखो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ ना, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक जो संख्या आती है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण दूँ, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो आप देख रहे हो इसमें आप एक एक जोड़ते जा रहे हो सब में, तो अगली संख्या आती जा रही है, सिर्फ +1 करते जा रहे हो। तो ऐसे आपको इसका भी वही बताना है, क्रमानुवाई पूर्णांक बताना है। तो ठीक है, फिर हम इसमें भी +1 कर देते हैं, और क्या। जब हमने इनमें +1 करके निकाला है तो इसमें भी +1 करके निकाल देते हैं, तो वो आ जाएगा 2a + 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 पे आ गए। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब ये क्या नई चीज़ है यहाँ पर, तो देखो योगात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद 2/3 का क्या, आप किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। एक ऐसी संख्या आपको यहाँ लिखनी है कि जब हम उसका इसमें योग करें तो हमारा 0 आ जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है ना, तो इसका साइन पलट के लिख देना बस। कैसे, जैसे ये 2/3 है तो इसको लिख दो -2/3। मान लो अगर यहाँ पर -4 होता तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होता +4। बस इतना ध्यान रखो, जब भी योगात्मक प्रतिलोम की बात करें ना, साइन को बदलना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम बता रहा है, वो क्या होता है, वो होता है इसका उल्टा करना। योगात्मक प्रतिलोम क्या था, उसका साइन बदलना, सिर्फ आपको संख्या नहीं छेड़नी थी, सिर्फ साइन बदलना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, संख्या को ही उल्टा कर दो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। तो -5, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/5। और हमेशा याद रखना कि जब आप इन दोनों का गुना करो ना, तो 1 ही आना चाहिए, और बिल्कुल आएगा अगर आपने सही पलटा होगा तो। जैसे अगर आपके पास 2/3 है, मैं बोलूँ इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो होगा 3/2। अब एक बार गुना करके देख लो, 1 आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी हम पीछे करके आए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या थे, सिर्फ साइन बदलना। तो देखो ये पूरा प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो चलो निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इसका कैसे निकलेगा, माइनस का साइन कर दो, पर ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि दोनों में माइनस लग जाएगा ना, P पे भी और Q के भी, इसलिए बाहर माइनस रखना। ठीक है, ऐसे P - Q का निकाल दो, बाहर माइनस कर दो इसका भी।
ठीक है ना, क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। x के किस मान के लिए 5 इंटू फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 2 प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स कथन सत्य है। देखो आपको ये x का मान निकालना है। आप देख रहे हो यहाँ पर 5, 3 और 2 है और यहाँ से 5 और 3 है, तो क्या रह गया यहाँ 2 लिखना ही तो रह गया ना। यहाँ अगर आप अपनी LHS में देखो तो आपके पास 3 संख्याएं लिखी हैं, कौन कौन सी, 5, 3 और 2, यही है ना। और अगर आप अपनी RHS में देखो तो सिर्फ 2 ही संख्या है, 5 और 3, कौन सी संख्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 ही तो लिखना है, तो बस फिर वो यहाँ पर 2 लिख देना। x है ना, इसकी जगह 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। कह रहा है पूर्णांकों में बताओ ऐसी कौन सी संख्या होती है जो स्वयं की ही योज्य प्रतिलोम होती है, मतलब कि उसके साइन से प्लस का हो चाहे माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 1 बोलूं तो इसका योज्य प्रतिलोम तो -1 हो जाएगा ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रतिलोम होते हैं कौन से होते हैं, जिसमें साइन बदल जाता है। किया था ना भी पीछे, योगात्मक प्रतिलोम कौन से थे, साइन बदलने वाला। तो ऐसा कौन सा होता है, 1 लूंगी तो -1 हो जाएगा, नहीं वही स्वयं संख्या होनी चाहिए, तो वो होता है 0, जिसको हम बोलते हैं शून्य, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, उसके आगे कभी भी कोई साइन नहीं लगता, तो 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 ही होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। जहां भी दिक्कत हो ना कमेंट करके पूछना, ठीक है ना। 9 कह रहे हैं यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। देखो कह रहा है जो ये a है ना, ये एक तो पहली बात सम संख्या है, तो इसका मतलब या तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे में से कोई एक संख्या होगी और आगे भी चलता रहेगा। दूसरा ये धन पूर्णांक है, मतलब सारे प्लस के ही होंगे, माइनस की कोई भी नहीं होगी। अब मुझे ये बताना है कि a-1 और a+1 क्या होगा। अगर मैं इसको हल करूँगी तो क्या जो संख्या आएगी वो सम आएगी या विषम आएगी। तो रख के देख लें कोई भी एक संख्या, चलो मैं 4 रख के देखती हूँ, कोई भी एक रख लेना, अब ऐसा नहीं है 4 ही रखना। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो 15 आ रहा है, मेरा विषम संख्या आ रही है। कोई एक और ट्राई करें क्या, कौन सा ट्राई करें, ऐसा करते हैं चलो 8 ट्राई करते हैं। तो 8-1 और 8+1 तो 7, और यहाँ आ जाएगा 8+1 9, अब 7 9 जा 63, ये भी विषम संख्या ही आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो विषम संख्या होगी। तो अगर आप इसे हल करोगे और अगर a मेरा समधन पूर्णांक है तो जो उसका उत्तर आएगा वो हमेशा विषम संख्या ही आएगा। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा, तो इसके लिए तो संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। आप बिल्कुल पेंसिल और स्केल से ना प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है। तो 5 और 7 का लिखना है ना, इसका मतलब मैं पहले 5 पे हूँ, तो अभी पहले नंबर डाल दें यहाँ पर, के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पहले 5 पे हूँ, अब इसमें 7 और जोड़ दूँ, तो जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आ गए 12 पे। तो इसका मतलब 5 + 7 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ गए 11 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा असत्य है। एक तरीके से ट्रू फॉल्स कह सकते हो, ठीक है। तो चलो, 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणांक सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य संख्याएं कौन सी थी, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती थी। अब 2 धन अभाज्य लेनी है, क्या हमेशा उनका अभाज्य होगा, करके देखें एक बारी। मान लो मैंने एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो 15 आ रहे हैं। ये तो अभाज्य नहीं है 15, ये तो औरों की टेबल में भी आता है, तो इसी से पता चल रहा है ये असत्य है। ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होगा। अब गुणन की जगह योग कह दिया, तो इन्हीं का ही करके देख लेते हैं ना। 3 + 5 का 8 आ रहा है, तो क्या ये आपके पास अभाज्य संख्या है, नहीं ये भी गलत है, असत्य है। सिर्फ आप ना अपने दिमाग में फटाफट से उदाहरण ले आओ और उसको करके देख लो, तो इनको जो आपके पास ये सत्य और असत्य वाले ना, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही हल हो जाएंगे ये। ठीक है। एक और है, वो देखते हैं। यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a और b, a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होंगे। मतलब कह रहा है अगर a और b ऐसी दो पूर्णांक है जो माइनस के हैं,
तो अगर मैं इनका योग करूँगी तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। करके देखते हैं। ए को -2 ले लो, ठीक है, और बी को -3 ले लो। अब -2 प्लस -3 कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था ना ए प्लस बी करने के लिए, तो -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा -5। हाँ बिल्कुल, तब भी आंसर माइनस में ही आएगा। अगर आप दो माइनस के पूर्णांकों का योग करोगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो ये आपके पास सत्य है। क्लियर? प्रश्न 11 क्लियर हो गया। चलिए 12 पे आते हैं। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या, आपको ये संख्या दे रखी है पूरी, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो कह रहा है जो a है ना एक धन पूर्णांक है, मतलब ये सिर्फ सारी जो a की संख्या यहाँ लिखी जाएंगी वो प्लस वाली होंगी। तो मुझे बताना है जब मैं इन सबका करूँगी संख्या तो ये 24 से पूरी क्या होंगी, भाज्य, मतलब पूरी डिवाइड हो जाएंगी, वो मुझे बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पर ना पहले धन पूर्णांक हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ a को एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 मान लिया, ठीक है। ऐसे आप 4, 5 कितने भी मान सकते हो। अब जो मेरे को ये दे रखा है ना a, और यहाँ a+1 और यहाँ a+2 और a+3, ऐसा करते हैं इसमें एक बार 1 एक बार 2 रख के देख लेते हैं कि वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, जो इनका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो 1 रख के देखते हैं पहले। तो 1 यहाँ आ जाएगा 1+1, यहाँ आ जाएगा 1+2, यहाँ आ जाएगा 1+3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4। तो 2 3 जा 6 + 4 24। ये तो पूरा हो रहा है। कोई और संख्या रख के देखें? चलो एक बार 2 रख के भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको ही लिख लेती हूँ मैं। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2+1, यहाँ आ जाएगा 2+2 और यहाँ आ जाएगा 2+3, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, तो 120 आ रहा है। ये भी 24 की टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे ही आप 3 रखोगे ना तो वो भी 24 की टेबल में आएगा, 4 रखोगे तो भी। तो आपको यही तो दिखाना था कि ये संख्या 24 से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित होंगी, तो ये आपने दिखा दिया। अब आप A3 और दिखा देना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे यदि a एक सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी। तो ये कुछ संख्याएं आपको दे रखी है, बतानी है कि इनमें से कौन सी सम होंगी। याद रखना a आपके पास सम है और b जो है वो आपके पास विषम संख्या है एक। तो देखो सम संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो सम संख्या ही आएगा, तो एक तो यही हो जाएगी। विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या आएगा, तो ये नहीं होगी। देन a + b, अगर आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे, जोड़ के देखें, जैसे 2 + 3 कर देते हैं तो 5 आ रहा है, तो विषम संख्या आएगा, सम संख्या नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगी। अब अगर आप सम संख्या को विषम संख्या से गुना करोगे तो गुना करके देख लो ना, 2 × 3 6 आ रहा है, हाँ तो ये होगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है तो इसमें भी कोई भी एक रख के देख लेती हूँ, 2 रख देती हूँ, चलो मैं यहाँ, आप कुछ भी रख लेना, ठीक है। 6 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी होगी। अब यहाँ विषम संख्या वाला भी रख के देख लो, तो कौन सी रखें विषम संख्या? 3 रख लेते हैं, चलो 12, तो ये भी आ रहा है। आप कोई और भी रख सकते हो, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो सिर्फ जो सम संख्या होंगी ना वो ही लिखना था, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 पे। कह रहे हैं धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। मतलब एक तरीके से ना आपको इसमें प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करो। देखो ये आपके पास है सी पार्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सी पार्ट, इसको कट कर देंगे उसके बाद। तो वो है 3 × 2 = 2 × 3, ठीक है। और डी पार्ट आपके पास यहाँ पर है 3 × 5 = में a × 5, तो a = 3। ये पूरा कट कर दो, सी और डी पार्ट मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो अब अपने उत्तर यहाँ से करते हैं ए पार्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर्टी गुण लिखने हैं, कौन से गुण पे ये सत्य होगा। तो 3 × 8 + 7 है और = में 3 × 8 + 3 × 7। देखो अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ ना तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि वो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। साइन वो लग जाता है जो बीच में
होता है, इनके बीच में प्लस है तो प्लस का ही लग गया। ठीक है, तो ये कथन जो है वो मेरा सत्य है, लेकिन कौन से गुण से है वो यहाँ लिख देती हूँ। योग के गुण के वितरण नियम पर, ये आपके पास गुण का नाम है, ठीक है, याद करना है आपको। नियम पर कथन सत्य है। ठीक है, चलिए बी देखते हैं। बी में कह रहा है 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर है 9। तो कथन तो सत्य है, लेकिन आपको यहाँ पर गुण बताना है, तो इसको बोलते हैं योग सहचर्य कथन। नियम पर कथन सत्य है। ठीक है, ये फिर बोल रही हूँ, गुण के नाम है, आपको याद करने हैं। क्लियर। सी में कह रहा है 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, कथन तो सत्य है पर यहाँ पर फिर गुण बनाना है, तो ये होता है क्रम विनियमितता नियम पर कथन सत्य है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी के नाम हैं। फिर है 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू 5, तो ए 3 होगा। हाँ, यहाँ 3 इंटू 5 15 है, तो ए इंटू 5, तो क्या लिखूंगी यहाँ 15 बन जाए, ए को 3 लिखूंगी तभी तो बनेगा, तो 3 इंटू 5 15 ही हो जाएगा, तो ये सत्य है। ठीक है ना, एक सेकेंड, तो अगर हम डी यहाँ लिखें तो ये सत्य है, लेकिन ना ऐसा कोई नियम नहीं होता है, इसका मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है, पर फिर भी एक नियम अगर आपको यहाँ लिखने के लिए आए तो आप ये लिख देना, निरसन नियम पर कथन सत्य है। ठीक है, अगर खाली सत्य और असत्य के लिए आए तो बस सत्य लिखना, नियम का नाम मत लिखना फिर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन पे, लास्ट है, देन हमारी ये प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट होती है। जो 1B है ना वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कह रहे संख्या रेखा पर दर्शाइए, कुछ है ये, इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा बना देती हूँ, तो 0 यहाँ पर धन वाले आ जाएंगे पूर्णांक, जरूरी नहीं है 10 तक लेना है, आप थोड़े कम भी ले सकते हो, बस जो संख्या आपको बोली गई है वहां तक तो लेना ही लेना। ठीक है, तो देखो एक ये रहा -5, -2 आपका ये रहा, 0 आपका ये रहा, 1 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा। हुआ क्लियर? 15 क्वेश्चन क्लियर। तो इसी के साथ प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 1A। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आगे की जो प्रश्नावली है 1B 1C बहुत सारी है इस चैप्टर की, है ना, तो हम क्या करेंगे फिर वहाँ आपको लिंक शेयर कर दूँगी मैं, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।